बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 13 आपके सामने। Brownian motion is observed when looking at the smoke particles in air using a microscope. What causes the smoke particle to move at the random? क्या वजह है कि स्मोक पार्टिकल रैंडम मूव करते हैं? तो ये रिपीटेड MCQs है, पहले भी डिस्कस हुआ है, लेकिन चलें। स्मोक पार्टिकल्स आर हिट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल यही रीज़न है कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं और वो टकराते हैं इन स्मोक पार्टिकल से, तो ये भी रैंडम मूव करना शुरू कर देते हैं। और इसी एविडेंस की वजह से ही ब्राउनियन ने ये कहा था कि चूंकि ये स्मोक पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो इसीलिए मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे। तो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। स्मोक पार्टिकल्स आर मूव बाय द कन्वेक्शन करंट, तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो यहाँ पे हीटिंग वगैरह का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। स्मोक पार्टिकल्स हैव द डिफरेंट वेट्स एंड फॉल एट द डिफरेंट स्पीड्स, बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल यहाँ पे। तो मतलब ये तो सिचुएशन में बात ही नहीं बनती कि डिफरेंट वेट्स हैं और वो फॉल कर रहे हैं एट द डिफरेंट स्पीड्स, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। डी है स्मोक पार्टिकल्स हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर। हिट तो कर रहे होंगे वॉल ऑफ कंटेनर को, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई उनकी रीज़न क्या है, वो क्यों रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रही बात। तो आपने कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देखना होता है क्वेश्चन का कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही होती है। तो ये व्हाट कॉजेज द स्मोक पार्टिकल टू मूव एट द रैंडम, इसको सिर्फ एक ही MCQs जस्टिफाई कर रहा है, इसका एक ही पार्ट जस्टिफाई कर रहा है इस MCQs में, वो है पार्ट ए कि स्मोक पार्टिकल्स आर हिट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। बाकी कोई पार्ट इसका जस्टिफाई नहीं कर रहा। The molecules of the substance becomes more closely packed and move more quickly. What happening to the substance? अच्छा जी, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, देखने में लगते हैं बहुत आसान है, लेकिन ये आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है जी। द molecules of a substance becomes more closely packed and move more quickly. अब देखें सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है कि इसमें ये सोचना है कि आपने ये बताना चाह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना वो सब्सटेंस के बिकम्स मोर क्लोजली पैक्ड, यानी कुछ ऐसा हुआ है कि वो मज़ीद करीब आ गए। ये बात ज़रा दोबारा मैं बोल रहा हूँ और उसको ज़रा जहन में रखिएगा कि कुछ ऐसा हुआ है कि बिकम मोर क्लोजली पैक्ड, कि वो ज़्यादा करीब आ गए, एंड मूव मोर क्विकली, और वो क्विकली भी मूव कर रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग टू द सब्सटेंस? तो ये दोनों स्टेटमेंट को जहन में रखते हुए हम जाएंगे। अब देखें, अ गैस इज़ बीइंग हीटेड एंड कंप्रेस्ड। अगर हम किसी गैस को हीट करने के बाद कंप्रेस करें तो कंप्रेस करने पर उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और वो क्लोजली पैक हो जाएंगे। बिल्कुल ये बात जस्टिफाई कर रही है इससे, और एनर्जी भी उस वक्त उनकी ज़्यादा ही होगी क्योंकि वो क्विकली मूव भी कर रहे होंगे। तो ए जस्टिफाई तो कर रहा है। फिर भी हम बी ऑप्शन को भी देखेंगे और सी को, डी को भी देखेंगे। अ गैस इज़ बीइंग हीटेड एंड इज़ एक्सपैंडिंग। अगर हम किसी गैस को हीट करते हैं और वो एक्सपैंड होती है तो भाई इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस तो इंक्रीज़ हो रहा होगा, तो ये बात तो फिर पॉसिबल नहीं, क्लैश आ गया, छोड़ दें इसको। अ लिक्विड इज़ बॉइलिंग। जब लिक्विड बॉयल होता है तो वहाँ भी चलें ठीक है, मोर क्विकली तो मूव करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो डिस्टेंस है वो भी क्लोजली नहीं होता, वो भी एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं। जब वो बॉयल होते हैं, पार्टिकल्स गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज इंक्रीज हो रहा होता है, ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। डी पे बात करें तो लिक्विड इज एवापोरेटिंग एट द रूम टेम्परेचर, तो एवापोरेट होने पर भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज इंक्रीज हो जाता है, वो क्लोजली पैक नहीं होते। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके जस्टिफाई नहीं कर रहे, सिर्फ ऑप्शन ए ही है जो इसको जस्टिफाई करता है इसके क्वेश्चंस को। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हुए बात करते हैं। विच पेयर कंटेन्स ओनली फिजिकल क्वांटिटीज दैट वरी विद द टेम्परेचर एंड सो कुड बी यूज्ड इन मेकिंग अ थर्मामीटर। ठीक है जी, हम देखेंगे कि कौन सा पेयर जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि हमारे पास टेम्परेचर जिनकी वजह से चेंज हो सकता है और हम वहाँ पे उनको यूज़ भी कर सकते हैं थर्मामीटर में। एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सोर्सेज। एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सोर्सेज का बेसिकली टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन सचेज नहीं है। आप ये देखें कि जी रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो है वो टाइम के साथ साथ कम हो रही होती हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर में भी रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो हाफ़ लाइफ के हवाले से तो बात कर सकते हैं उनकी कि वो हाफ़ लाइफ वगैरह बताने के हवाले से, लेकिन वैसे इससे और मज़ीद कोई आप चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस ठीक है, लेकिन इस पेयर में ये वाला आपका पहला वाला पार्ट ही नहीं फिट हो रहा, तो इसलिए पूरा ऑप्शन गलत। मास ऑफ द लिक्विड बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। मास ऑफ द लिक्विड तो आपका टेम्परेचर को तो नहीं बताता, ठीक है ना। अगर आप कहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो या डिक्रीज़ कर रहे हो तो मास में क्या कोई चेंज आता है, क्या कोई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो फिर बी ऑप्शन को भी छोड़ दें, सी पे चलते हैं। एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सोर्सेज, ये फिर वही बात आ गई कि एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सोर्सेज एंड मास ऑफ द सॉलिड, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इस पर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। डी में वॉल्यूम ऑफ द गैस और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दोनों सूट करेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। आप बचपन से सुनते हैं एक स्टेटमेंट, सब्सटेंस एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, तो वॉल्यूम में दोनों की चेंज आएगा और ये डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन है।
नंबर 16 पे बात करते हैं. हीटर सप्लाइज 80 joules of the energy to a block of the metal. The temperature of the block rises by the 20 degrees Celsius. What happens to the block of the metal when its temperature fall by the 10 degrees Celsius? अच्छा जी, अब उसमें ये देखना है आपने कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है 80 जाउल एनर्जी के एब्जॉर्ब होने की वजह से. ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप मेंटल मैथ कर सकते हैं. अगर एनर्जी आपकी टेम्परेचर कम हो रहा होगा तो या लाजमी बात है कि एनर्जी कम हो रही होगी या एनर्जी वो सब्सटेंस रिलीज कर रहा होगा. तो अगर उसने 20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 80 जाउल्स एनर्जी के एब्जॉर्ब होने से, तो 10 जाउल्स एनर्जी के डिक्रीज होने से फिर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के डिक्रीज होने से कितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा होगा. तो टेम्परेचर हाफ डिक्रीज हुआ है ना, तो एनर्जी को भी आप हाफ कर लें, तो 80 जाउल्स का हाफ होता है 40 जाउल्स. तो इतनी जाउल्स एनर्जी 40 जाउल्स एनर्जी उसकी कम हो गई होगी. तो एक ही ऑप्शन है जो उसमें नज़र आ रहा है और वो है ऑप्शन ए is a correct one. The internal energy decreases by the 40 joules. Thank you guys. So nice of you.